Hi friends, welcome once again to Madhu's Food Fun Health। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग कुछ भी खाना बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत ही छोटे छोटे से टूल्स जो कि हम अपने डेली यूज में अपने घर में यूज करते हैं और जो ज्यादा कॉस्ट नहीं करते लेकिन आपके काम बहुत आते हैं। तो चलिए मैं कुछ टूल्स शेयर करती हूँ आपके साथ जो मैं किचन में यूज करती हूँ। दाम कम काम ज्यादा। सबसे पहला आइटम जो मैं आपको बताऊंगी वो है ये केवीजी ब्रांड का सिंक ड्रेनर है जो मैंने बिग बास्केट में इसकी एमआरपी देखी है सिर्फ 39 रुपीज है, लेकिन मैंने इसको बिग बास्केट से अप्रोक्सीमेटली 25 से 28 रुपए का खरीदा है। और ये चीज जो है ये आप समझ लीजिए आपकी ये कभी भी 6 महीने से तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूं, अभी तक ये हिली नहीं है। यूटिलाइज कैसे करनी है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये सिंक में मैं रखने जा रही हूँ एक जो ऑलरेडी मेरे यूज में है, यही मैं आपको बता रही थी पिछले 6 महीने से मैं यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं उसका रंग जो ये पीला पड़ गया है, ये भी मैं आपको किसी दिन अलग से बताऊंगी कि इसको कैसे बिल्कुल चमकता हुआ करना है। ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा जैसे ब्रांड न्यू। तो अभी इसमें देखिए कचरा जा रहा है और इसमें से एक छोटा सा ड्रॉप भी, चाय की पत्ती का एक छोटा सा कण भी इसमें से निकल के आपकी नाली में नहीं जाता। तो आप समझ सकते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आपका जो ड्रेन है वो कितना साफ़ रहेगा। ये मैंने सारा कचरा निकाल के फेंक दिया और उसको साफ़ करके दोबारा लगा दिया। तो दिस वे आप अपना जो किचन का सिंक है उसको हमेशा साफ रख सकते हैं। तो जो दूसरा किचन टूल है जो मैं यूज़ करती हूँ ये है किचन टॉवल। ये दोस्तों एक नॉर्मल टिश्यू पेपर जो हम किचन में टिश्यू पेपर्स यूज़ करते हैं उससे हटके है। ये रोल हमारा जो है इसमें 80 पुल्स हैं और ये मैंने बिग बास्केट से करीब 189 या 190 का लिया है और ये मैं 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। इसकी खासियत ये है कि आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी आसानी से फटता नहीं है। आप इसको काफ़ी दिन तक चाहे गीला या सूखा अपनी क्रॉकरी पोंछिए, अपने गैस स्टोव का साफ़ कीजिए, अपने किचन के स्लैब को साफ़ कीजिए या एक नॉर्मल डस्टिंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जहां आपके बड़े डस्टर नहीं जाते। और मोस्टली आपने देखा होगा हम जो नॉर्मल डस्टर्स यूज़ करते हैं उसको गीला करके सुखाने के बाद भी कई बार बदबू रह जाती है, इसमें कोई स्मेल नहीं रहती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। अब देखिए जैसे मैं इससे किचन का स्लैब साफ़ कर रही हूँ और सूख इतनी जल्दी जाता है आपका। 2 मिनट के अंदर आप पंखे के नीचे रखिए या वैसे भी छोड़ दीजिए स्लैब के ऊपर तो आपका ये 2 मिनट में सूख जाएगा। तो है ना कमाल की चीज़। तो ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट आइटम ये है हमारा नाइफ शार्पनर। ये मैंने अमेज़ोन से तकरीबन 400 रुपये का ख़रीदा है और इसमें क्या है कि आपके जैसे चाकू घर में रखे रखे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसकी धार जो है वो कम पड़ती जाती है। तो ये 3 टाइप की शार्पनिंग है इसमें, थोड़ी फाइन, कोर्स एंड सिरेमिक। तो बेसिकली फ़ाइन जो है वो सबसे अच्छी है तेज़ वाली और बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपने चाकू को तेज़ कर सकते हैं। और मेनली मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो फ़ाइन वाली ही करती हूँ। बाकी 2 जो हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आपको थोड़ा कम शार्पन चाहिए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चाकू को इस तरह से बीच में रखना है और उसको चलाते रहना है। थोड़ी देर में आपका चाकू जो है वो बिल्कुल शार्पन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जैसा आपको चाहिए आप उस वाले जो ब्लॉक है उसमें उसको चलाइए। तो ये देखिए। तो नेक्स्ट टूल है हमारा ये सिलिकॉन के कवर्स। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का एक पूरा सेट है, 6 का सेट है और वॉशेबल हैं। आप थोड़ा सा साबुन लगाइए, धो के रख दीजिए और ये अलग अलग जो हमारे बोल्स हैं या ग्लासेस हैं, कप्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं जैसे पपैया, तरबूज आधा काटा और आधा छोड़ दिया फ्रिज में, उनको आप कवर करके रख सकते हैं। स्ट्रेचेबल हैं तो इसीलिए साइज़ थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था 350 रुपये का। तो मैं आपको एक डेमो भी दे देती हूँ छोटा सा। जैसे देखिए ये बोल है,
इसके ऊपर मैं इसको बिल्कुल लगा रही हूँ। आप साइज़ चेक कर लीजिए कौन सा वाला फिट होगा, उसको आप बिल्कुल फिक्स करके ऐसे फिट कर सकते हैं। कई बार थोड़े बहुत लूज़ भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर बॉल पे एकदम फिट हो जाए। तो वो आप डिपेंड करता है कि आपका उसमें लिक्विड है या क्या है। अगर आटा है तो थोड़ा सा लूज़ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई दाल या कोई सब्ज़ी रखी है तो वो ड्रिप करेगी, उसको आप टाइट लगाइए। अब इस कप में मैंने पानी डाल दिया है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल फिक्स वाला लगा रही हूँ, सबसे छोटा वाला। तो मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ, इसमें से एक ड्रॉप भी पानी का आपका गिरेगा नहीं। ये देखिए, तो बस यही है इसका बेनिफिट बेसिकली। आप और हर साइज़ के ढक्कन रखना घर के अंदर हर बार पॉसिबल नहीं होता, तो ये बहुत ही हैंडी हो जाते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक कटोरी है, इसके ऊपर देखिए मेरे पास फिट नहीं है तो ये थोड़ा सा लूज़ है, बट अगर मैंने इसमें आटा रखा है तो क्या हर्ज जाए, आई कैन यूज़ इट लाइक दैट। इस एपिसोड का आखिरी आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये 2 टाइप के ब्रशेस। एक है आइकिया ब्रांड का डिश वॉशिंग ब्रश। कहने को तो ये डिश वॉशिंग ब्रश है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है और ये 5 का सेट आया था, जो कि मैंने 260 रुपीज़ का आज से 3-4 महीने पहले ख़रीदा हुआ है। तो ये मैंने अलग अलग जगह पर रख दिए हैं। एक रख दिया है बाथरूम में, जो मैं बाथरूम की टाइल्स के लिए यूज़ करती हूँ। एक रख दिया है किचन में, जो अपनी डिश वॉशिंग वगैरह होती है, जैसे बॉटल्स हैं चौड़े मुंह की, उनको साफ़ करने के लिए। और ये जो है ये मैंने बहुत टाइम पहले, तो मुझे याद भी नहीं, ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले पुराना होगा। इसकी स्टिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने स्कॉच ब्राइट इसके अंदर लगाया है। देखिए ग्रिप है इसके अंदर, आपका ये स्पॉन्ज जो है ये लग जाता है। ओरिजिनल स्पॉन्ज काफ़ी जल्दी ख़राब हो गया था, ये भी मैंने अमेज़ोन से 270 रुपीज़ का ख़रीदा था। और स्टिक जो है ये डबल एडजस्टेबल है, छोटी और बड़ी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं। डिश वॉशिंग के लिए जो चौड़े मुँह की डिशेज़ हैं आपकी, या बॉटल्स हैं या ग्लासेस हैं, कुछ भी है, इसको आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर हाथ नहीं जाता, आप बहुत आराम से इससे कर सकते हैं। दूसरा स्कॉच ब्राइट वाला जो स्पॉन्ज है, क्योंकि ये स्क्वीज़ भी हो जाता है, तो आप इसको छोटे मुंह की बोतलें भी साफ़ कर सकते हो। नॉर्मल स्पॉन्ज जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि कई बार अंदर से अच्छे से सफाई नहीं होती। स्कॉच ब्राइट का स्पॉन्ज लगाने से आप अंदर से भी साफ़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सारी आज के जो किचन टूल्स है कैसे लगे। मैं आपसे और भी किचन टूल्स शेयर करती रहूँगी। लेट द वीडियो बी स्मॉल, इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप ही लोग बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नया लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय।